नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाइल के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैविक खेती को आसान बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च। फिर बड़ा लंपी स्किन रोग का कहर, 7,000 पशुओं की मौत। देश में रबड़ उत्पादन बढ़ाने लॉन्च की गई योजना। अब साहूकारों से सरकारी रेट पर मिलेगा कर्ज। और रबी फसलों की बुआई के आंकड़े हुए जारी। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविकखेती.in पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को जैविक खेती के बारे में सभी जानकारियां मिल सकेंगी। इस पर किसान आसानी से घर बैठे अपनी उपज को बेच सकते हैं, तो वहीं ग्राहक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देकर होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं या किसान के खेत पर जाकर माल उठा सकते हैं। बता दें कि पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेडिंग भी चालू की गई है, जहां किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिल सकेंगे। उपज बेचने के बाद पेमेंट भी एकदम टाइम पर खाते में पहुंच जाएगा। देश भर में लंपी स्किन डिसीज अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में लंपी स्किन के मामले फिर से बढ़ गए हैं। यहां पिछले 15 दिनों में 7,000 पशुओं की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 99% टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी इस रोग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बता दें कि लंपी एक संक्रमित अफ्रीकी बीमारी है जो मक्खियां, मच्छर, जूं जैसे खून चूसने वाले कीड़ों मकोड़ों से फैलती है। इस बीमारी में सिर, जननांगों और गर्दन के आसपास गांठें बनने लगती हैं और पशुओं को तेज बुखार आ जाता है। रबर की घरेलू उप आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका आयात दूसरे देशों से करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने एनई मित्र योजना लॉन्च की है। इस स्कीम का लक्ष्य पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में रबर का उत्पादन बढ़ाना है, ताकि रबर के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन में साल 2025 तक रबर का उत्पादन बढ़ाकर 2 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि अभी इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और आइवरी कोस्ट जैसे देशों से रबर का आयात किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार देने वाले साहूकारों को सरकारी रेट पर किसानों को कर्ज देने के निर्देश दिए हैं। इसका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद कोई निजी साहूकार ब्याज देने वाला व्यक्ति लाइसेंस लेकर और सरकार के द्वारा तय ब्याज दर पर ही ग्रामीणों को ऋण दे सकेगा। ऐसा नहीं करने और अवैध रूप से दिए गए ऋण शून्य हो जाएंगे। दरअसल गांव में छोटे किसान कृषि यंत्र, बीज, खाद, कीटनाशक आदि चीजों के लिए गांव के साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं, जो किसानों को ऊंचे ब्याज दर पर पैसा उधार देते हैं, किसानों का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समुदाय के लिए पैसा एक्ट लागू किया है। इस एक्ट के तहत साहूकारों को ये निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार ने देश में अभी तक हुई रबी फसलों की बुआई के आंकड़े जारी किए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर तक रबी फसलों की बुआई का रकबा 457.80 से बढ़कर 526.27 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं 68.27 लाख की अवधि की तुलना में ये काफी ज्यादा है। इस दौरान सभी फसलों के रकबे में वृद्धि हुई है। गेहूं के रकबे में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। सभी फसलों के रकबे में हुई 68.47 लाख हेक्टेयर की वृद्धि में 51.85 लाख की वृद्धि गेहूं के रकबे में हुई है। वहीं तिलहन की खेती का रकबा भी 87.65 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 95.19 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि दलहन का रकबा 127.7 लाख हो गया है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाइल के साथ। धन्यवाद।